बच्चों को वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और किस तरह से जाना चाहिए। बाहर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, हम नहीं विश्वास कर सकते आज के टाइम पे। 7 लाख रुपए में भेजते हैं ये। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, आज मैं खड़ा हूं नारनौंद की धरती पे, और इन दिनों में नारनौंद की धरती बहुत मशहूर हो गई है। वो क्यों हो गई है, क्या कारण है इसके पीछे, वो सारी बात हम आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे। साथियों, मेरे साथ जुड़े हुए हैं जन्नत जी। जन्नत जी अपना पूरा परिचय देंगी। जन्नत जी क्या करते हैं, और जन्नत जी के साथ खड़ी हैं, इनका भी परिचय देंगी। इतना मैं बता दूं, ये जो मेरे बगल में खड़ी है, ये है अमेरिका से, यूएस से। क्या करती हैं ये, किस लिए आज हरियाणा की धरती पे आई हुई है, ये सारी चीजें जन्नत बताएगी। राम राम जी। राम राम सभी को। सबसे पहले तो जन्नत, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। तो मेरा नाम जन्नत है और हम गोल्डन टाइम एजुकेशनल सर्विसेज से हैं, और हम स्टूडेंट्स को अमेरिका भेजते हैं। और आज हमारे साथ है अमेरिका से मैरियाला। तो बेसिकली मैरियाला हमारे जो इंडिया में स्टूडेंट्स हैं जो आइल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको इंग्लिश की तैयारी ये करवाती हैं। हफ्ते में एक बार बच्चों की क्लास होती है डायरेक्ट यूएस से। यानी कि ये वो लेडीज हैं जो आइलेट्स की तैयारी करते हैं अपने बच्चे हरियाणा में, ये उनको आइलेट्स की तैयारी करवाते हैं वहां से डायरेक्ट यूएस से। और ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये इतनी दूर से हमारे बच्चों के लिए स्पेशली उनको गाइड करने के लिए ये यहाँ हमारे साथ हैं। तो अभी हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे जो भी आप लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि ये बच्चों को किस तरह ट्रेंड करते हैं, और सबसे पहले तो ये बताइए, और जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैरियाला का इंट्रोडक्शन करवाते हैं आप सबको। So my name is Mariella. I'm from the USA. I'm from San Diego, California, and I am an English here with Golden Times. And what I also do is once the international students do arrive in the US, I help with the process and I welcome them. And सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, हमें वहाँ पर जो भी बच्चा वहाँ पे पहुँच जाता है उसके बाद उसके आगे का प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। जैसे बच्चे यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं, उसके बाद आगे यूनिवर्सिटीज में उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो उसमें भी ये हमारी हेल्प करती हैं। सो मैरियाला, like how do you like India? I love India. It's very beautiful, it's very welcoming, and it's very hot, but it's something different and the culture is amazing. इतना तो हमें भी समझ में आई, ये कहती कि मैं हिंदुस्तान से प्यार करती हूँ। Yes. तो मैरियाला से अब हम पूछेंगे कि इन्हें यहाँ के स्टूडेंट्स के बारे में ये क्या कहना चाहेंगी कि यहाँ के बच्चों को वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और किस तरह से जाना चाहिए। They're in US and study there. What I think it is a key responsibility for students to actually go abroad. One, it widens their search to be able to uplift their family and create, generational wealth that's different from here. इन्होंने कहा कि यहाँ के बच्चों को बाहर भेजना बहुत ज़रूरी है। आप सभी को भी पता है हमारे यहाँ के बच्चे कितने होनहार हैं, कितने, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत कमी है। बाहर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। हर एक जो बच्चा जिस चीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है उस हिसाब से अलग अलग कोर्सेज़ हैं उनके, जो इंडिया में अभी हर एक सब्जेक्ट को लेके हर एक कोर्सेज़ इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर बच्चे बाहर जाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो वो इंडिया में फाइनेंशियली भी अपने पेरेंट्स की बहुत हेल्प कर सकते हैं। और आपको पता ही है ये कितना हेल्पफुल होगा उन परिवारों के लिए जो यहाँ पर, आपको पता है नौकरियों की कितनी कमी है और मिल भी नहीं पाती, और 6-6, 7-7 साल तक स्ट्रगल करते रहते हैं, और पूरा परिवार स्ट्रगल करता है एक बच्चे के साथ। अच्छा, हम जन्नत ये जानना चाहते हैं कि जाना तो बहुत लोग चाहते हैं वहाँ पे, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल है कि हमारे साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए। जी, ये बिल्कुल जायज़ सवाल है, क्योंकि आजकल आपको पता है हर एक आदमी, हम नहीं विश्वास कर सकते आज के टाइम पे। हम
मैंने खुद भी बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें एजेंट्स बच्चों से 25-25, 30-30 लाख रुपए लेते हैं और फीस भी नहीं भरते। उन बच्चों को यूएस जाके पता चलता है कि उनकी फीस भी नहीं भरी गई है, और फिर वहाँ जाके अब बच्चे वहाँ जाके फंस जाते हैं बिकॉज इतना सारा पैसा लगाया होता है, तो वो ना वापस आ सकते हैं, तो उन्हें वहीं रहना पड़ता है और वो किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते दूसरे देश में जाके। और माँ बाप की भी इतनी उम्मीद होती है, और कभी कभी बच्चे माँ बाप से शेयर भी नहीं कर पाते कि हमारे साथ ये धोखा हुआ है, क्योंकि इतना सारा पैसा लगा के भेजते हैं। बिल्कुल सही। तो मैं क्या ही बोलूं इसके बारे में, पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन आपको पता ही है हर जगह ये फैला हुआ है। 25 लाख तो बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट है। इधर बहुत ही क्लीन, बहुत ही सीधे साफ तरीके से दिखाया जाता है कि ये फीस है, ये एप्लीकेशन की फीस है, और इसके अलावा अगर बच्चे का वीज़ा लगता है तो ही हम अपना अमाउंट लेते हैं, जो कि बिल्कुल जायज़ है, जो कि हम भी बहुत भाग दौड़ करते हैं एक बच्चे के लिए। तो मैं अब उनके लिए तो मैं क्या ही कहूँ, मतलब हम लोग 6 से 7 लाख रुपए में भेजते हैं। ये तो इतना फर्क है? बहुत, यस, ये यानी कि कहाँ 25-30 लाख की बात और कहाँ 6-7 लाख की बात। ये तो पिछले 1 साल से चला हुआ है। ये इसी बात पे सभी हैरान है, और 6 से 7 लाख अमाउंट सुन के ही लोग ऐसे हो जाते हैं कि इन पे भरोसा करें या ना करें, बिकॉज धोखा देने वाले तो 6 से 7 लाख में भी दे सकते हैं। जी, जी। बेवकूफ बना सकते हैं कि कहाँ 25 लाख और कहाँ 6 से 7 लाख, कि कहीं ये 6 से 7 लाख रुपए लेके और सबको अपने पास बुला के और बाद में धोखा ना दे दे। जी बिल्कुल। जन्नत, हम ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ जमीन जायदाद बेचकर, लोगों से पैसा उधार लेकर वो डोंकी के रास्ते से जाते हैं, और कई बार उनके साथ दुर्घटना घट जाती है, अधिकतर ही घटती है। हम खबरें देखते हैं, बच्चे नहीं पहुंच जाते। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूंगी, मेहनत ही रास्ता है सफलता का। कोई भी शॉर्टकट नहीं है, चाहे आप उसमें कितना ही पैसा लगाओ, शॉर्टकट कभी भी काम नहीं आता। हाँ, कभी कभी 1-2 इंसान के लिए काम आ जाता है, लेकिन फिर उसको भी बहुत बड़ी अमाउंट चुकानी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है इस रास्ते से 70 से 80 लाख रुपए लोग गंवाते हैं, और आप समझ ही सकते हो 70 लाख यहाँ पर कितनी ज्यादा बड़ी अमाउंट है। जिस चीज का कोई फायदा ही नहीं है, और जिस चीज से आप कहीं जा ही नहीं रहे हो, और अपनी ऊपर से इतना अमाउंट लगा के आप अपनी जान की बाजी लगा के वहां जाते हो। ये जानना चाहते हैं कि वहाँ लोग चले जाते हैं और वहाँ जाकर उनको क्या दिक्कत फेस करना चाहिए, ये मरियाला से पूछिए आप। हाँ, क्यों, ये कहना चाहूंगी कुछ भी आसान नहीं होता हमारे लिए। अगर हम वहाँ जाएंगे और मेहनत ही नहीं करेंगे तो देखो कोई भी कुछ नहीं करवा सकता। हम सिर्फ आपको वहाँ भेज सकते हैं, और उसमें भी हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम आपको पक्का ही भेज देंगे। वो एम्बेसी डिसाइड करेगी कि आप इंटरव्यू क्लियर करते हो या नहीं। उसके बाद वहाँ आपको जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको जॉब करनी पड़ेगी। अब मुझे लगता है हमें मरियाला से पूछना चाहिए कि वहाँ जॉब्स का मतलब अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं। कैसे? So Mariela, tell us about the thing which I was asking you. Oh, in regards to jobs, so in the US, I believe, one, the dollar is stronger, right? So the opportunity for growth is also larger. Corporations are bigger. A lot of places are built in America as well. So the opportunities, especially for international students, as long as you work hard and you're committed, you can go far, right? There's different opportunities for different positions, and also within the company where they can also grow. So in opportunity wise, in America, it's great. It's amazing. As long as you're hardworking and dedicated, you will go far. क्या तो इन्होंने भी सेम ही बात कही है कि अगर आप वहाँ जाके अगर आप काम करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और एक कंसिस्टेंसी के साथ करते हो, तो आपको फिर सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता। ये सबको पता है कि यूएस में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वहाँ पर हर एक स्ट्रीम के लिए, हर एक तरह के बच्चे के लिए अलग अलग बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। ज़्यादातर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हमें पता है आईटी का वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से आप सभी को पता है डॉलर का रेट, तो उस हिसाब से अगर बच्चा वहाँ कमाता है तो ऑब्वियस मतलब यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही फाइनेंशियल अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकता है। सो यही मरियाला ने बताया। तो आप कुछ और पूछना चाहते हैं? हम ये पूछना चाहते हैं, अब सबसे पहले अगर कोई आपसे संपर्क करे तो क्या करना होगा? सबसे पहले जो हमें संपर्क करे
अगर आप वहाँ डेडिकेटेड है जाने के लिए तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हम आपको रिकमेंड करते हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे पास आए, बिकॉज बच्चे आ जाते हैं सिर्फ पूछने, फिर डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते रहते हैं, इसी में ही 15-20 दिन लगा देते हैं। तो हमारे पास आए तो अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में ही हमारा ऑफिस आज के टाइम पे खुल चुका है, आप वहाँ भी जा सकते हैं, आप चंडीगढ़ भी डायरेक्ट आ सकते हैं। अगर आपको आइल्स की क्लासेस लेनी है, मैं ज़्यादा आपने जो पूछा मैं उससे ज़्यादा भी बता रही हाँ, हूँ, बिल्कुल। ठीक है। तो आइल्स के लिए भी आप आ सकते हो, और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं मलयाला